हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन टू एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब्स बिल, ठीक है, या उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास विधेयक। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में देश विधेयक या देश बिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अभिषेक श्रीवास्तव सर, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र अन अकेडमी, और 7 इयर्स प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है इनको। ट्रू एस्पिरेंट्स का ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप नंबर है, और मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग कनेक्ट हों और इसका बेनिफिट लें, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब्स बिल। सो वाई इन डिस्कशन? The government plans to introduce the development of enterprises and service hubs bill during the upcoming monsoon session of parliament. तो उद्यम और सेवा केंद्रों का जो विकास विधेयक है, ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि सरकार की योजना संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास विधेयक को पेश करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये देश बिल है, इसको थोड़ा सा समझें कि ये देश बिल क्या है। तो ये वर्तमान में जो 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून में बदलाव करेगा, और इसका उद्देश्य एसईजेड में रुचि को पुनर्जीवित करना, ठीक है, रिवाइव इन द इंटरेस्ट ऑफ एसईजेड, और अधिक समावेशी केंद्र आर्थिक केंद्रों को विकसित करना है। अधिक समावेशी का मतलब इंक्लूसिव, तो अधिक समावेशी आर्थिक केंद्रों को डेवलप करना, ये इसका अगला उद्देश्य है। अब इसमें जो है वो कि एसईजेड को नया रूप दिया जाएगा और उन्हें विकास केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा, और ये उन कई कानूनों से मुक्त होंगे जो वर्तमान में उन्हें प्रतिबंधित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एसईजेड का जो पुराना कानून है ये लिबरल होगा, और इसके माध्यम से इसमें नए चेंजेस किए जा सकते हैं, और इस लिबरल होने के बाद एसईजेड जो है वो न्यू डेवलपमेंट हब्स या नए विकास केंद्र के रूप में उभर कर आएंगे। तो ये हब जो है वो घरेलू टैरिफ क्षेत्र एवं एसईजेड की दोहरी भूमिका निभाते हुए निर्यात उन्मुख और घरेलू निवेश दोनों की सुविधा प्रदान करेंगे, ठीक है। तो एसईजेड का यहाँ पर एक का डबल रोल आ गया, और ये डबल रोल जो है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या निर्यात उन्मुख और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या घरेलू निवेश, इन दोनों की ये सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ साथ सरकार घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर जो इक्वलाइजेशन लेवी है, इक्वलाइजेशन लेवी, इसी को हम हिंदी में समतुल्य लेवी कहते हैं, तो सकल घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर इक्वलाइजेशन लेवी लगा सकती है, ताकि करों को बाहर की इकाइयों के द्वारा प्रदान किए गए करों के बराबर लाया जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि टैक्सेस ऑन आउटर यूनिट्स इज इक्वल टू टैक्सेस ऑन इनर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार का ये प्लान है कि ये देश विधेयक जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को काफ़ी कुछ परिवर्तन करेगा। तो अब हम ये देखें कि वर्तमान जो एसईजेड अधिनियम है उसमें परिवर्तन की ज़रूरत क्या है, मतलब चेंजेस नीड इन द करेंट एसईजेड एक्ट। तो यहाँ पर जो WTO की विवाद समाधान समिति इसने निर्णय दिया कि एसईजेड योजना सहित भारत की जो निर्यात संबंधित योजनाएं हैं ये WTO के नियमों के साथ
WTO को जो के नियमों के साथ जो हैं वो इररिलेवेंट हैं या असंगत हैं, ठीक है, क्योंकि वो सीधे कर लाभ को निर्यात से जोड़ रही थी। देशों को सीधे निर्यात सब्सिडी देने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट सब्सिडी नॉट अलाउड बाय द कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि ये बाजार की कीमतों को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ न्यूनतम वैकल्पिक कर या मैट, जिसको हम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, इसकी शुरुआत और कर छूट को हटाने के लिए ये एक सनसेट क्लॉज के बाद SEZ में गिरावट शुरू हो गई, ठीक है। तो सनसेट क्लॉज के बाद SEZ में गिरावट शुरू हुई और SEZ इकाइयों को पहले 5 वर्षों के लिए निर्यात आय पर 100% आयकर छूट प्रदान की जाती है, फिर अगले 5 सालों के लिए 50% और उसके बाद 5 सालों के लिए 50% का निर्यात लाभ मिलता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि SEZ यूनिट्स जो हैं इनको फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 100% इनकम टैक्स छूट या इनकम टैक्स रिलीफ, ठीक है। देन नेक्स्ट 5 ईयर्स हम कह सकते हैं 50% इनकम टैक्स रिलीफ। देन नेक्स्ट 5 ईयर्स हम कह सकते हैं 50% एक्सपोर्ट बेनिफिट, ठीक है। तो SEZ का जो कानून था वो WTO की विवाद समाधान समिति के जो नियम थे या इस तरीके की जो मतलब योजनाएं थी उसके साथ असंगत थी, क्योंकि वो सीधे कर लाभ जो है वो निर्यात से जोड़ रही थी। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो देश विधेयक है इसका महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ देश विधेयक को देखें तो पहली चीज़ आती है डेवलपमेंट सेंटर्स या विकास केंद्र। तो निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा इसका व्यापक उद्देश्य विकास केंद्रों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बनाना है, ठीक है। इन केंद्रों को SEZ शासन में अनिवार्य 5 सालों में संचयी रूप से आयात से अधिक निर्यात और घरेलू क्षेत्र में आसानी से विक्रय की अनुमति प्रदान की जाएगी और इसीलिए ये जो हब हैं ये WTO के अनुरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 वर्षों में संचयी रूप से, संचयी का मतलब क्यूमुलेटिव, संचयी रूप से आयात से अधिक निर्यात, आयात से अधिक निर्यात, इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक एरिया है, डोमेस्टिक एरिया में इनको आसानी से सेल्स की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आती है, स्वीकृति के लिए ऑनलाइन पोर्टल, स्वीकृति के लिए ऑनलाइन पोर्टल। इसको हम कैसे समझें कि देश कानून हब की जो स्थापना है और संचालन के लिए समयबद्ध अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल को प्रदान करता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है घरेलू बाजार को प्रोत्साहन, घरेलू बाजार को प्रोत्साहन। इसको हम कैसे समझें, कंपनियां जो हैं वो घरेलू बाजार में केवल अंतिम उत्पाद के बजाय आयातित इनपुट और कच्चे माल को भुगतान किए जाने वाले शुल्क के साथ बेच सकती हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इम्पोर्टेड इनपुट इन प्लेस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, और कच्चे माल को जो भुगतान किए जाने वाले शुल्क के साथ बेच सकती हैं।
मौजूदा SEZ व्यवस्था में जब कोई उत्पाद घरेलू बाजार में बेचा जाता है तो अंतिम उत्पाद पर शुल्क का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूटी जो लगती है, ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा SEZ के मामले में विदेशी मुद्रा में किसी अनिवार्य भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये अगली चीज आ गई, नो नीड फॉर कंपल्सरी पेमेंट। अब यहाँ पर अगला जो है सिग्निफिकेंस वो है बिग रोल ऑफ स्टेट्स या राज्यों की बड़ी भूमिका। तो हब के कामकाज की निगरानी के लिए राज्य बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, स्टेट बोर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, राज्य बोर्डों की स्थापना की जाएगी और उनके पास माल के आयात या खरीद को मंजूरी देने और विकास केंद्र में वस्तुओं या सेवाओं, गोदामों एवं व्यापार के विकास की निगरानी करने की शक्ति होगी। SEZ शासन में केंद्र का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या वाणिज्य विभाग जो है, इसके द्वारा ही निर्णय लिए गए थे। अब राज्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगी और यहाँ तक कि विकास केंद्रों के लिए सीधे अनुमोदन के लिए वो सीधे सेंट्रल बोर्ड को अपनी रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड को रिकमेंडेशन या सिफारिश भेजने की सुविधा। तो इस तरीके से ये अपना टॉपिक आज का समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम प्रीलिम्स लेवल पर देखें तो प्रीलिम्स लेवल पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इक्विलाइजेशन लेवी, इक्विलाइजेशन लेवी, इसके बाद मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, फिर इसके बाद हम देखें तो सनसेट क्लॉज, है ना। इसी तरीके से जब हम मेंस के लिए देखें तो यहाँ पर देश बिल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हुआ। सो थैंक यू वेरी मच और हम लोग जल्दी ही अगले टॉपिक में मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।